प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं उनके आगे की कथा कि जब धन इन लोगों को प्राप्त जो हुआ वो तो मेहनत की कमाई नहीं थी, फ्री में मिल गया। अब उस धन को लेकर के जब कोई भी धन जिस पर आपको अधिकार नहीं है यदि वो मिल जाता है तो उसको अपना संपत्ति कभी नहीं समझिएगा। वो संपत्ति नहीं है, क्या है? विपत्ति है। वो आपको कष्ट पहुंचाएगा, वो धन निश्चित पहुंचाएगा कष्ट, ये बात मान लीजिए। और जो अपने मेहनत से अर्जित करते हैं ना, वही धन आपका धन है और वही धन से आपको सुख मिलेगा। लेकिन जो आपके मेहनत का धन नहीं है, फ्री में कोई गिफ्ट कर दिया, कोई मिल गया, वो धन आपके लिए साक्षात विपत्ति है, वो आपको दुख पहुंचाएगा। तो जो राजा ने अपना धन दिया था अपने तरफ से, वो धन इसको मिला गिफ्ट में, तो धन को शुद्ध करना चाहिए। जो धन मान लेते मिल गया तो फेंकेंगे नहीं ना, मिल गया तो हमारा है, लेकिन उसको शुद्ध किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ गंदा जगह से निकालें, पहले धोते हैं ना साफ करने के लिए, उसी प्रकार से वो धन क्या है? गंदा धन है। तो गंदा धन को साफ करने का क्या उपाय है? कैसे साफ होगा? पानी में धोएंगे? नहीं, उसको दान करेंगे। धन की शुद्धि दान करने से होती है। और शरीर जो गंदा हो जाएगा तो क्या करते हैं? शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है। और मन की शुद्धि, मन में मान लेते हैं किसी के प्रति ज्वलन है, ईर्ष्या है, धोखा देने का विचार आ रहा है, बैंक लूटने का विचार आ रहा है, कैसे होगा ठीक? मन की शुद्धि कैसे होगी? मन को शुद्ध करने का आज तक वैज्ञानिक ने कोई उपाय नहीं बनाया और न कभी बना पाएगा, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, तो भगवान की कथा है। भगवान की कथा सुनने से मन धीरे 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 पवित्र होता है और सात्विकता की ओर लोग अग्रसर होते हैं। तो गलत कर्म आप नहीं करेंगे, कथा सुनते रहेंगे। अब वहाँ पर क्या हुआ? धन को शुद्ध करने के लिए साधु और उनके दामाद दोनों ने ब्राह्मण को बुला करके कुछ धन को दान किया और तब अपने घर की ओर प्रस्थान किए। उनका मोबाइल साइलेंट नहीं करेगा, वो फुल वॉल्यूम में देगा। स्टार्ट कर दीजिए। तो धन को दान किया और अपने गंतव्य स्थान के लिए चला। तो गांव जब पार जाना था तो एक नदी थी बीच में, नदी को नाव से पार करके पहुंचना था। नदी में नाव में सारा धन संपत्ति रख दिया पार करने के लिए। तब तक भगवान के मन में विचार आया कि इतना कष्ट जो झेल लिया, अब इसकी बुद्धि ठीक हो गई होगी, ऐसा अनुमान लगा रहे थे भगवान। तो सोचे कि चलो एक बार परीक्षा लेते हैं कि बुद्धि में सुधार हुआ है कि नहीं। क्योंकि जब आदमी तन के कब रहता है, जब चारों तरफ से धन इलीगल तरीके से भी आता है तो ज़्यादा तन पे रहता है आदमी। ये कर देंगे, वो दिखा देंगे, उसको लूट लेंगे, उसको मार देंगे, उसको फाड़ देंगे, नहीं। लेकिन जब कष्ट होता है ना, तब आदमी को समझ में आने लगता है कि किसी तरह से हम बेड पर से उठ जाते ना, खाना पीना खाने लगते, वही मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ी थी। जब बीमारी से ग्रस्त हो जाता है आदमी, उठने लायक नहीं रहता है बेड से, बस एक ही चीज़ याद आता है, हे भगवान किसी तरह से हमको अब इस बेड से उतार के चलने फिरने नैतिक काम करने के लिए तैयार कर दीजिए। इससे ज़्यादा आदमी नहीं सोचता है कुछ। उस समय किसी को मार देंगे, किसी को फाड़ देंगे, ये नहीं समझ में आता है उस समय, ठीक है। तो भगवान ने सोचा कि इतना कष्ट जो झेल लिया, अब इसकी बुद्धि ठीक हो गई होगी, परीक्षा लेते हैं। साधारण दंडी का रूप लेकर के उससे पूछ दिए कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? इतना पूछना था, साधु को अपना फिर बनियागिरी याद आगे करे, हम तो बनिया हैं, इसको फ्री का धन क्यों दे दें? और ये तो लगता है मांगने के लिए आया है, इसलिए पूछ रहा है कितना है धन, क्या है धन, इसको बताएंगे नहीं, इसको मजा चखाते हैं। और अपना बुद्धि लगाना शुरू किया और बोला कि मेरी नाव में घास फूस भरा हुआ है, आप क्यों पूछते हैं? घास फूस लेना है तो कहिए दे दे। मेरे नाव में कोई धन संपत्ति नहीं है, क्या आप मुझसे रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं? मेरे नाव में कुछ नहीं भरा हुआ है। आज भी ये गति है। बहुत सारे करोड़पति अरबपति को देखिएगा कि कुत्ता पाल के रखता है, 20,000 का दूध उसको घी खिला देगा कुत्ता को, और जब भिखारी आता है उसके दरवाजे पे 5 रुपये 10 रुपये मांगने के लिए, तो ऊपर से ही 3 मंजिला से डांट करके खदेड़ देगा कि जाओ यहाँ पे यही सब काम करते हो।
कुत्ता को खिला देगा लेकिन मानव को इज्जत नहीं देगा। आज भी इस तरह के लोग हैं। तो उसने लौटा दिया और ये बोले कि ठीक है तुम्हारे गांव में घास फूस भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, कह के कुछ दूरी पर जा करके आसन जमा दिए, बैठ गए। अब ये खूब खुश हुआ, बोले देखा नमाज को, देखा कितने चालाक हैं हम, फ्री में लौटा दिए, 1 रुपया भी देना भी नहीं पड़ा और झंझट भी नहीं करना पड़ा, डांटना भी नहीं पड़ा, आराम से लौटा दिए, कितने चालाक हैं हम। अब खूब जोर जोर से हंसने लगा, हंसते हुए पूरा चेहरा ऊपर की ओर हो गया। जब आप खूब खुश होइएगा ना, ठहाका मार के आदमी हंसने लगता है, और जब बहुत दुखी होगा ना पूरा नीचे मुड़ झुक जाता है चेहरा उसका, लटक जाता है मुंह, नहीं आदमी कहता है मुंह लटका के क्यों बैठे हैं। तो उसी तरीके से खूब खुश हो रहा था, फिर थपथपा रहा था, और तब तक क्या हुआ कि उसके अचानक नाव में नजर जब पड़ी, नीचे झुका तो देखा कि सच में सारा धन गायब हो गया, घास फूस हो गया। भगवान तो 1 मिनट में माया में से क्या कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े घमंडियों का चकनाचूर हो गया था कोरोना में, तो लगता है कि कैसे बचेगा जीवन। तो बाप बेटा के पास नहीं जा रहा था, बेटा बाप के पास नहीं जा रहा था, सब रिश्ता की सच्चाई समझ में आ गई थी। लास्ट कोई भी डॉक्टर लोग इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठाया, जिसको नहीं था कोरोना कह करके किडनी सिडनी भी बेचा है, बहुत सारा काम किया लीवर। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि घर वाले लोग देख नहीं रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ भी खूब हंस रहा था। अचानक जब देखा तो भगवान 1 मिनट में माया से कुछ भी कर सकते हैं। जब घास फूस देखा तो अब इसका सब चालाकी फेल। जब दुख होता है ना, आदमी दूसरे को दुख से चलाता है, शुरू में ही मैंने बताया। अब उस समय चालाकी इसकी नहीं याद आ रही है, अब लगी रोने लगा, और रोते रोते फपक पे रोने लगा, और इतना रोया कि मूर्छित हो गया। नहीं होता है बहुत ज़्यादा, जब आदमी रोता है तो दांत लगने लगता है, गिर जाता है। अब जब मूर्छा खुला चिंता करने लगा, हाय हाय इतना दिन तक तो कष्ट भोगे जेल में, अब आज धन मिला था, सुख भोगने का समय आया था, वो भी घास फूस में आ गया। अब जीवन में क्या करेंगे, अब किसके सहारे जिएंगे। मानव का बल क्या होता है, औरत का बल होता है उसका पति। पति जीवित है, ठीक है, स्वस्थ है, धन कमा रहा है, औरत फक्र से जिंदगी जीती है। लेकिन मर्द का बल क्या होता है, पॉकेट में पैसा रहेगा तो कहीं भी कार से घूमेंगे, कोई भी मिठाई की दुकान में घुस जाएंगे, किसी शोरूम में घुस जाएंगे, कोई भी चीज़ खरीद लेंगे, तो वो होता है बल। मनुष्य के पास पैसा ना रहे मर्द के पास तो फिर खोखला है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कहीं समाज में वैल्यू नहीं मिलेगा। अब सोचेगा अब किसके बल पर जीवन जिएंगे, अब तो मर जाना बेहतर है। तब उसका दामाद थोड़ा चालाक था, समझाया, हे ससुर जी व्यर्थ चिंता करते हैं, ये आप ही का करामात का देन है, चलिए वो दंडी स्वामी के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, हो सकता है वो कल्याण कर दे। अब इसको समझ में आ गया, मरता क्या नहीं करता, वो तो गधा को भी बाप बना देता है। विपरीत परिस्थिति आता है तो चला गया उनके पास और जा करके शरणागति हो गया। वो बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके विषय में कैसे जान सकता हूँ। अतः प्रसन्न हो जाइए, इस बार सत्यनारायण भगवान का पूजा अवश्य करूँगा, इस बार नौका में धन भर दीजिए। ठीक है, इतना सुनना था कि भगवान बोले कि अब बोले ना, कितना भी बड़ा अपराध करके भगवान के चरणों में एक बार लौट जाइएगा, सरेंडर कर दीजिएगा, तो भगवान करुणा निधान इसीलिए कहा जाता है। इतने दयालु दुनिया में कोई नहीं हो सकता जितने दयालु भगवान हैं। भगवान को आपसे रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, पूजन की सामग्री नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। इसीलिए कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी को क्या पसंद है, सिर्फ प्रेम। आप दिल से कितना प्रेम करते हैं भगवान आपसे, तो जितना आप भगवान से प्रेम करते हैं ना, उतना ही भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप तो मन में कल छपट रखते हैं, इसलिए भगवान पर भरोसा ही नहीं होता। भरोसा किस पर होता है, बहन पर, मौसी पर, भैया पे, भाभी पे, पति पे, इस पर भरोसा रहता है कि ये लोग बुरा समय में साथ देगा। जब बुढ़ापा जैसे जैसे आता है ना, सब एक दूसरे को धोखा देते तो पता चलता है अरे यार ये तो मेरा अपना बेटा भी अपना नहीं है, अपना बाप भी अपना नहीं है। सच्चाई ये होता है। तो समय बीत जाने के बाद जो लोगों को समझ में आता है
कोई यदि शुरू में समझ जाए कि भगवान ही मेरे अपने, बाकी सब रिश्ते झूठे हैं, तो व्यक्ति भटकने से बच जाएगा, वो सही मार्ग पर हमेशा रहेगा। इस प्रकार से भगवान के पास जब किए, भगवान ने कहा एवं अस्तु, जाओ तुम्हारी नाव में धन भर गया। अब खुशी पूर्वक चल दिया, नाव में धन देखा तो पूरा उचक उचक तरफ, अब क्या था, आ गया धन, फिर चल दिया। अब भी लेकिन बुद्धि ठीक नहीं हुई इसकी, इतने के बाद भी कथा नहीं करा। धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिया, तुम जाओ घर पर, मेरी पत्नी को खबर दे दो कि तुम्हारे पति और दामाद बहुत सारे धन लेकर के आ रहे हैं, अब चिंता करने की जीवन में जरूरत नहीं है, अब ये धन समाप्त होने वाला नहीं है। तो अब जब वो गया, धन की रक्षा करने वाला दूत पहले पहुंच गया, जाकर के लीलावती को खबर दिया कान में। लीलावती और कलावती दोनों आसन पर बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। उसी समय संजोग से जाकर कान में खबर दिया कि गांव के नज़दीक आ गए हैं आपके पति देव और आपके दामाद भी, अब बहुत धन लेकर आए हैं। तो आपको कोई सुना दे कि एक ट्रक सोना आ गया है तो कथा में मन लगेगा, अपार्टमेंट के नीचे लगा हुआ है, आप ही का है, एक ट्रक सोना आ गया है, पूजा में बैठेंगे आप? उठ के तुरंत मांगेंगे? तो छोड़ो रे, बाद में पूजा देखते रहेंगे, पहले वो सोना बटोर लेते हैं, कहाँ से इतना मिलेगा फिर दोबारा। 1 किलो खरीदने में तो कितना साल कमाना पड़ता है, और एक ट्रक आया है। यही हाल हुआ लीलावती के साथ भी। जैसे ही सुनी कि बहुत सारा धन आया है और यहाँ भोजन के लिए भी लाले पड़े थे, भोजन के लिए भी अन्न नहीं मिल रहा था और सब जगह डांट सुनना पड़ रहा था, इस प्रकार से तो इस प्रकार वो उठ गई पूजा से। लीलावती जो गिड़गिड़ा रही थी बार बार सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाने के लिए अपने पति से, वहीं सत्यनारायण भगवान कहाँ गए नहीं गए, उठी तुरंत और पुत्री को बोली, हे पुत्री, तुम भी व्रत को झटपट समाप्त कर देना और जल्दी से आ जाना, मैं जा रही हूँ पति के दर्शन के लिए। सोच कर देखिए व्यवहारिक बात कि आपकी बेटी की अभी अभी विवाह हुई है, आप पति के साथ नहीं रही एको दिन, आप 5 साल के बाद समझ में आया कि आ गया है पति, आप पहले बेटी को भेजिएगा कि आप अपने पति से मिलने जाइएगा? कोई भी बेटी को ना पहले भेजेगा। तो देखिए बुढ़िया को कितनी जल्दीबाजी थी, अपने उठ के पति से देखने चली गई पहले, आप बेटी को समझा रही तुम व्रत को समाप्त करके आना, लेकिन झटपट करना, जल्दी जल्दी करना, पूरा मन नहीं लगाना। अब क्या था, जब वहाँ पहुँची तो दामाद भी थे, ससुर पति भी थे, सारा धन भी था, नाव भी था, मलाह भी थे, सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन माँ की बात जैसे इसको याद आई, तब कितना देर मन लगेगा पूजा में, इतना धन आया हुआ है, कुछ हमको भी मिले। तो तुरंत पूजा भी खत्म करके प्रसाद नहीं खाई, बस जल्दी जल्दी में चल दी। जब आप किसी चीज़ के लिए बेचैन हो जाइएगा ना, तो काम में मन नहीं लगेगा। उठकर चल दी और प्रसाद खाली नहीं खाने के कारण वहाँ पहुँची तो पिता गायब, दामाद माने उसके पति गायब, और नाव जल में डूब गई, सारा संपत्ति नष्ट। क्योंकि भगवान के प्रसाद का त्याग का ये दुष्परिणाम है। कितना जरूरी है प्रसाद लेना, इस घटना से समझ में आना चाहिए जीवन में कि कितना भी दुनिया का आपातकालीन परिस्थिति क्यों न हो, उससे ज़्यादा महत्व इस प्रसाद का है, क्योंकि जो भगवान का भोग लगा है। और प्रसाद को छोड़ करके हम धन संपत्ति लूटने जाते हैं ना, तो न प्रसाद मिलता है और वो न धन मिलता है, डूब गया। और सारे नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे कि न जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव भर गई है। इस तरह की घटना तो हम लोग पूरे जीवन में कभी नहीं देखे हैं। और इधर लीलावती चिंता करने लगी, हाय हाय मेरा पति चला गया, हाय हाय मेरा धन चला गया, अब क्या करें, अब जीने का क्या लाभ। इतना मुश्किल से इतना दुख झेलने के बाद तो आज पति मिला था, धन मिला था, दामाद मिला था, सब कुछ आज परिवार भरपूर हुआ था कि सुख भोगेंगे। अब वो पति ही नहीं है, धन के बिना तो चलो काम चला लेंगे, अब पति नहीं रहेगा तो कैसे हम जीवन जिएंगे। इस तरह से अब मर जाना बेहतर है, अब किसके सहारे जिएंगे। और जहाँ पति का पादुका था, पादुका में उसका खड़ाऊ माथे पर लेकर सती होने की इच्छा करने लगी, बाग में बैठने वाली थी जलने के लिए। तब तक आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है, माने छुप गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। इस प्रकार का विचार सुन करके तुरंत कन्या उठी
और दौड़ते हुए घर पर पहुंची, प्रसाद खाई और प्रसाद लेकर के आई इन लोगों को बांटने के लिए। जैसे ही प्रसाद खाई यहाँ पहुँचने पर सारे लोग सुरक्षित मिल गए, पिता भी, पति भी, सब धन भी, सब कुछ ठीक हो गया। तो भगवान ने माया से ऐसा किया था उसको सबक सिखाने के लिए। और तब धूमधाम से एक बार हिम्मत जुटा कर आते हैं कलावती पिता के पास कि हे पिताजी, अब तो घर चलिए, अब क्यों देर कर रहे हैं, इतना देर तो जीवन में बहुत पहले ही हो चुका है। और तब पिता, बेटी कलावती, लीलावती, साधु और उनके दामाद धूमधाम से धन संपत्ति को लेते हुए घर पर आए और सारा सामग्री रास्ते में ही जुटाते हुए पहुंचे घर पर। पंडित जी लोगों को, बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर पूरा घर परिवार भरा हुआ था और धूमधाम से विधिवत सत्यनारायण भगवान का पूजा किए। तब से जीवन में ऐसी भक्ति जागृत हुई कि दिन एक महीने में दो बार, एक बार संक्रांति को और एक बार पूर्णिमा को, दो बार सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। और जब तक धरती पर जीवित रहे तब तक सुख प्राप्त किए और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।